हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द वॉल पोएम। इसको जॉन वेरीमैन ने कंपोस्ट किया है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये एक स्टैंजा मिलता है और उसके में दो क्वेश्चन मिले हुए होते हैं। इसको ओएमआर शीट में इसका आंसर लिखना होता है। तो हम पहले इसकी लाइनों को पढ़ेंगे। ए लाइन जो है, व्हाट इज द वाई नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, वो क्या करेगा। आई सा इट गो, आई माने मैंने, सा देखा, इट गो इसे जाते हुए, मैंने से जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मैंने प्रसन्नतापूर्व से, बाउंसिंग का मतलब होता है उछल कूद करते हुए। डाउन द स्ट्रीट, डाउन माने नीचे, द स्ट्रीट माने गली में, एंड माने और, देन माने तब और तब। मैरिली प्रसन्नता पूर्वक, ओवर ऊपर, देयर इट इज इन द वाटर पानी में, पानी में जाते हुए इसको देखा था। तो ये हमारी लाइन हो जाती है। इसको मैंने पढ़ा दिया पहले, आप लोग प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन, यानी जो ऊपर जो लाइनें पंक्तियां हैं इसको किसने कंपोस्ट किया है। तो इसमें जो ऑप्शन है जॉन वेरीमैन, जॉन वेरीमैन, सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हियर रेफर टू। आई जो है यह बताता है, जो वो बताता है वो किसके लिए बताता है, ऑथर, जो लेखक है उनके लिए बताता है आई। आगे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द बॉल फाइनली वेंट इनटू द, यानी बॉल जो है अंत में कहाँ चली जाती है, वाटर यानी पानी में चली जाती है। हमने उसमें देखा था बॉल कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। द वर्ल्ड बाउंसिंग, द वर्ल्ड माने शब्द, बाउंसिंग माने उछल कूद करना, मीन माने मतलब है। तो वो जो वर्ल्ड है, जो शब्द है, बाउंसिंग का मतलब क्या है, तो लैपिंग, लैपिंग का मतलब भी उछल कूद करना होता है, बाउंसिंग का मतलब भी उछल कूद करना होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है। आगे दूसरा बी है, नो यूज टू से, नो यूज टू से कोई कुछ नहीं फ़ायदा, ऑफ देर आर अदर बॉल की दूसरी गेंद है, यानी कहने कोई फ़ायदा नहीं, दूसरी बॉल है। एन अल्टीमेट शेकिंग, अल्टीमेट निश्चित रूप से, शेकिंग ग्रीव, शेकिंग माने कांपता है, ग्रीव माने दुख से, फिक्स जम जाता है। द बॉय माने लड़का, लड़का जो है कांपते हुए बिल्कुल फिक्स हो जाता है, हिलता हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं है वो, है नहीं। एज ही स्टैंड, एज जैसे ही माने वह, स्टैंड खड़ा है, रिग्ड बोलते हैं कठोरता से। थम थ्रम्बलिंग कांप रहा है, स्टेयरिंग घूर रहा है, डाउन माने वो कांप रहा है और घूर रहा है नीचे को। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन, ऊपर की जो लाइन है पंक्तियाँ, किसने इसको कंपोस्ट किया है, तो जॉन वेरीमैन ने इसको कंपोस्ट किया है। हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है। दूसरा कह रहे हैं, आफ्टर लॉसिंग द बॉल, गेंद खोने के बाद, द बॉय इज ओवर पावर्ड, जो लड़का है उसको ताकत मिलेगी विद, साथ में, किसके साथ, क्या क्या हो की जाएगा उसको, तो सैडनेस हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, यानी दुख हो जाएगा, यानी जब बॉल खो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तीसरा हमारा कह रहे हैं, टू पोएट, कवि के लिए, द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट, लॉस माने खोना, इज है, नॉट माने नहीं, इम्पोर्टेंट माने जरूरी, इन पर्याप्त, यानी खोना जरूरी नहीं है। तो टू वरी अबाउट इट, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है, इसके लिए परेशान नहीं होना, टू वरी अबाउट इट। अब आगे स्टूडेंट हम देखेंगे,
चौथा है हमारा द वर्ड शब्द थ्रम्बलिंग मीन, यानी थ्रम्बलिंग का क्या मतलब है? थ्रम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। तो हमारा सी वाला ऑप्शन होता है शेकिंग माने कांपना, विद एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता के साथ में कांपना। सी स्टेंजा है हमारा नो हिज, ना माने अब, ही माने वह, सेंस फर्स्ट पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार बनेगा, इन ए वर्ल्ड दुनिया में, ऑफ पोजीशन, पोजीशन संपत्ति के को लेकर के, पीपल विल टेक लोग ले लेते हैं, यानी वो संपत्ति है उसको लेकर के वो क्या होगा, जिम्मेदार बनेगा। बॉल्स गेन विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद जो है हमेशा खो जाती है। लिटिल बॉय छोटे लड़के बोल क्या खो जाती है। एंड नो वन वाई ए बॉल बैक, और कोई भी बॉल को जो है वापस नहीं ला सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5, ही हेयर स्टैंड फॉर, ही जो है किसके लिए बता रहा है, द बॉय लड़के के लिए, बी वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। तो लड़के के लिए हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हियर रेफर टू किसके लिए बताती है, हाउ टू फेस लॉस, हाउ माने कैसे, टू फेस सामना किया जाए, लॉस माने जो चीज़ खो गई है उसका कैसे सामना किया जाए, इस चीज़ को हमें बताती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है। हु हैज़ कंपोज्ड द अबव लाइन, ऊपर की जो पंक्तियां हैं इसको किसने रचा है, तो जॉन बेरीमैन ने, ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। चौथा कहना था वर्ल्ड पोजेशन, संपत्ति मीन्स माने मतलब है, संपत्ति से क्या मतलब है। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वेल्थ, वेल्थ माने संपत्ति, पोजीशन माने भी संपत्ति हो जाता है। तो डी वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द वॉल पोएम, तो वही हमारा जॉन वेरीमैन, जॉन वेरीमैन इसके क्या है, कवि हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेस्ड आइज, ही माने वह, इज है लर्निंग सीखेगा, वेल अच्छा, वह अच्छे सीखेगा, बिहाइंड पीछे, हिज डिस्प्रेस्ड आइज अपनी नीरस आंखों से। द एक्सपेक्टोलॉजी खोने की जो विज्ञान है, ऑफ लॉस खोने के विज्ञान को सीखा, हाउ टू स्टैंड अप कैसे खड़े हों। नोइंग जानेगा, व्हाट एवरी मैन क्या प्रत्येक आदमी, मस्ट वन डे एक दिन, नो जानता हर एक आदमी क्या जानता है, एंड मस्ट नो मैनी डेज और बहुत से दिनों को जानता है, हाउ टू स्टैंड अप कैसे खड़ा हुआ जाए, यानी खोने के विज्ञान को सीखेगा, यानी खोने की जो क्षमता है उसको सीखेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन, ऊपर की लाइनों किसने कंपोस्ट किया, जॉन वेरीमैन। तो बी वाला हमारा ठीक हो जाता है। ही हेयर स्टैंड फॉर, ही यह बताता है किसके लिए, द बॉय लड़के के लिए बताता है। द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन, द बॉय माने लड़का, इज है लर्निंग सीखा, व्हाट इट मीन इसका क्या मतलब है, टू लॉस समथिंग कोई चीज़ खोने को, है नहीं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक है। द वर्ल्ड शब्द डिस्प्रेस मीन, डिस्प्रेस मतलब होता है नीरस, तो हमारा जो ऑप्शन ठीक होएगा होपलेस, नीरस यानी कोई आशा नहीं है कोई, तो होपलेस हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इसको समझ में आया होगा, और बाकी हम कल देखेंगे इसके नेक्स्ट लेसन को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, इसकी लाइनों को पढ़ा और इसका जो है अर्थ भी बताया है, कौन सा ऑप्शन ठीक है ये बताया है। वैसे इसमें आंसर दिए हुए हैं राजीव प्रकाशन की जो बुक है, लेकिन आप लोग समझ समझ के इसको टिक करना है नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।